थप्पड़ भाग 6 अंतिम। रिया उन लोगों के जाने के बाद बहुत रोने लगी और बोलने लगी कि बात बात पर सुनील को ढूंढते थे सब। अब चला गया सुनील। रिया अपने पापा के पास फ़ोन करके सब कहकर सुना दी। रिया के पापा सुनील को फ़ोन किए। सुनील फ़ोन उठाया तो रिया के पापा बोले, तुम मेरे पास आ जाओ, समझा, जब तुम सेटल हो जाओगे तो चले जाना, अभी मेरे पास आ जाओ। सुनील बोला, नहीं चाचा जी, अब किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। रिया के पापा बोले, मैं तेरा बाप हूँ बेटे, और बाप बेटा पर एहसान नहीं करता, अपना फ़र्ज निभाता है। तुम आओ बहू को लेकर यहाँ। राशि और सुनील वहाँ चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो रिया के पापा रिया को चुपके से कॉल करके बता दिए कि दोनों यहाँ आ गए हैं। सुनील के पास डिग्री थी और अब काम करने से एक्सपीरियंस भी हो गया था। 2 दिन में ही सुनील को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। राशि भी अच्छी पढ़ी लिखी थी तो वो भी बोली मैं भी जॉब करूँगी। सुनील मना किया तो राशि रूठ गई। सुनील ने हामी भर दिया। दोनों ने 1 महीना के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। रिया के पापा को बहुत थैंक यू बोले। अब दोनों सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। राशि को हमेशा भाई लोगों की याद आती और चिराग की वजह से नफरत होने लगता। इस बार राशि का पहला रक्षाबंधन था जिससे ना कोई भाई था जो राखी बंधवाए और ना किसी को बांधना चाहती थी। रिया अपने घर आई थी अपने भाई को राखी बांधने तो सुनील को भी बांधने आ गई। रिया चंदन के लिए राशि से राखी मांगी तो राशि बोली, मैं ही नहीं खरीदूंगी राखी भाभी, मेरा अब कोई भाई नहीं है। अगर सिर्फ सुख और त्योहार में भाई बहन एक दूसरे को याद करें तो इससे अच्छा है याद ही ना करें। तुम्हारे भैया की कलाई सूनी रह जाएगी बाबू। राशि बोली, भाभी आप इमोशनल ना करें। सुनील बोला, तुम चाहो तो जाकर बांध कर आओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। राशि बोली, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी सुनील जी। रिया चली आई वहां से। राशि दिन भर आंसू बहाई लेकिन बांधने नहीं गई। रात को 8 बजे मनीष ने रिया से पता पूछ के राशि के घर गया। मनीष पहुंचा, डोरबेल बजाया। राशि दरवाज़ा खोली। मनीष रोने लगा राशि को पकड़ के। बोला, मोटी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं क्या किया हूँ, कहो तो सुनील से माफ़ी मांग लूँ। राशि बोली, तुम ही मजाक मजाक में इनका इज्जत नहीं करने लगे और फिर घर की औरतों को इससे हिम्मत मिल गया और तुम पूछ रहे हो मैं क्या किया हूँ। मनीष बोला, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन तुम कहोगी तो मैं सुनील के पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा। सुनील दूसरे रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक बाहर आया तो देखा कि मनीष आया है। सुनील हंस के गले लगा लिया। बोला, कब आया आप? मनीष बोला, यार सॉरी सुनील, मेरे से गलती हो गई, मैं मजाक में तुमसे कुछ ज़्यादा ही बदसलूकी किया। सुनील बोला, कोई बात नहीं है, वैसे आप लोग सब बढ़िया हैं ना। मनीष बताया कि क्या बढ़िया सुनील, तुम आए तो और मामला बिगड़ने लगा था। चिराग भैया के हाथ से कितने प्रोजेक्ट चले गए। वो काम पर ध्यान कम और बीवी पर ज़्यादा देते हैं। बड़े भैया भी परेशान है कुछ दिन से। सुनील बोला, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए, अब रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। मनीष बोला, नहीं, तेरी भाभी भी राखी बांधने मायके आई है तो उसको लेके घर जाना है। राशि के लिए मनीष खुद राखी लेकर आया था। राशि ने राखी बांध दी। मनीष खाना खाकर रात को ही निकल गया। राशि थोड़ी खुश हुई और बोली, सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। सुनील बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारा भाई है, मैं तुमको उससे मिलने क्यों रोकूं? मेरे दिल में गिले शिकवे हैं, तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हारा हक है मिलने का। राशि बोली, लेकिन मैं वो घर नहीं जाऊंगी जहां आपकी बेइज्जती हुई है। थप्पड़ आपके गाल से ज़्यादा मेरे अरमान में लगे हैं जो मैं भाइयों के साथ रहने की देखी थी। मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती जिस घर में आपको इज्जत न मिले। जिंदगी सही चलने लगी। राशि माँ बनने वाली थी। तभी राशि के तीसरे नंबर के भाई का कॉल राशि के पास आया और पता चला कि भाभी भी माँ बनने वाली है। राशि को जानकर अच्छा लगा। दिन बीते और राशि माँ बन गई। लड़का हुआ राशि को और राशि के भाई को लड़की। अब राशि को बधाई सिर्फ रिया दी और मनीष, बाकी राशि की माँ कभी भी अपनी बेटी को याद नहीं की। एक दिन फ़ोन आया कि चिराग भैया का एक्सीडेंट हो गया है। सुनील के पास फ़ोन आया तो सुनील तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर बोला कि खून की ज़रूरत है तो सुनील खून देने के लिए तैयार हो गया। आभा भाभी शर्म से सिर झुका दी। जब राशि को पता चला कि चिराग का एक्सीडेंट हुआ है तो रोने लगी, लेकिन मिलने की जिद नहीं की क्योंकि उनको लगता था कि उसका पति गुस्सा करेगा। लेकिन जब राशि को पता चला कि उसका पति ही खून दिया तो राशि तुरंत गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटे को रिया भाभी के गोद में दे दी और माँ से गले मिलकर रोने लगी। माँ कुछ बोल नहीं रही थी। आभा राशि से माफ़ी मांगने लगी, बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो राशि, आज सुनील नहीं होता तो तेरे भाई का क्या होता।
आभा बोली, भाभी समझ लेना कि मेरा सुनील आप लोगों के थप्पड़ का बदला अपना खून देकर दिया है। आभा शर्म से नजरें झुका ली। राशि बोली, भाभी किसी को भी उतना ही सताइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना नहीं कि आपसे कोई नफरत करने लगे। मेरे पति इतने अच्छे हैं, मुझे बिना बोले यहाँ खून देने आ गए, मुझसे अभी तक मिले नहीं हैं। यही भाई के लिए जो भाई हमेशा उनकी बेइज्जती किया है। आभा चुप हो गई। रिया के लिए जो भाई हमेशा उसकी बेइज्जती किया है। रिया राशि के बेटे को सास के गोदी में दे दी और बोली, लीजिए अपने इस घर के नए वारिस को। आभा भी सास की गोदी से ले ली और बोली, एकदम सुनील जी जैसा बनेंगे बाबू। राशि स्माइल की और बोली, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पति जैसा ही बने। सुनील खून देकर बाहर आया तो राशि को देखा और सिर नीचे कर लिया। बोला, सॉरी मैं बोल नहीं पाया तुमको। राशि बोली, थैंक यू सुनील जी, आप थप्पड़ का बदला प्यार से दे दिए मेरे मूर्ख भाई को, और गले लगा ली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था इस कहानी का अंतिम भाग। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।